क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे। तो अपनी सोच के अंदर जो कुछ हमें प्राप्त है, जो हमें जीवन में मिला है, उसकी खुशी और आनंद मनाएं। जो नहीं मिला है उसकी चिंता ना करें, जो कुछ मिला है उसके लिए भगवान का शुक्रिया करें। आप आराम से रात को सो लेते हैं तो उस नींद आपको आई, कितने लाखों लोग हैं जो रात को चैन की नींद सो नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान का उठते ही शुक्रिया करो। आप भोजन खाते हैं, आप उसे ठीक से हजम कर रहे हैं। कितने लोग हैं जिनको ये स्वास्थ्य प्राप्त नहीं है, आपका जीवन स्वस्थ है, उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया करो और वो शुक्रिया हमें खुशी देगा, खुशी देगा। उसके साथ साथ हम जीवन में सबकी दुआएं लें। अभी स्वामी जी ने लास्ट में अपने ड्राइवर का धन्यवाद किया। ये है दुआएं लेना। दुआओं के लिए बड़े बड़े धर्मशालाएं मंदिर बनाने की बात नहीं, दुआएं हम छोटे छोटे कर्मों से ले सकते हैं। आप अपने घर में काम करने वाले सर्वेंट का हालचाल पूछ लेते हैं, उसके बच्चा बीमार है उसकी मदद कर देते हैं, वो दुआएं लेना है। किसी को सुख पहुंचाना, किसी के मन को खुशी पहुंचाना, छोटे छोटे कर्मों से हम दुआओं का धन इकट्ठा कर सकते हैं और ये दुआएं हमारी खुशी का कारण बन जाती हैं। तो इसलिए खुशी के लिए बड़े बड़े साधनों की बात नहीं कि बड़ी सी कोठी हो, बड़ी बड़ी गाड़ी हो, बड़े बड़े साधन हो तो खुशी मिल जाएगी। खुशी के लिए केवल अपनी सोच को बदलना है, भगवान का शुक्रिया करना है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। राम और रावण में क्या अंतर है? रावण को जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं। कुबेर का खजाना भी है, सब कुछ उसके पास था, सुंदर मंदोदरी, पंच कन्याओं में सुंदर पत्नी उसके पास है, फिर भी वो वल्कल धारण किए हुए श्री राम जी की जो भार्या है हमारी सीता माता, उसके ऊपर वो दृष्टि रखी। तो वो उसके खुशी आनंद सब प्राप्ति नष्ट होने का कारण बना। और श्री राम लास्ट में वो मंदोदरी जी को दिखाते हैं कि जब वो राम के पास आई देखने के लिए तो उनकी थोड़ी छाया पड़ते ही वो उठ खड़े हुए। युद्ध भूमि लास्ट का जो समय था, और उन्होंने कहा आओ माता कैसे आई? तो उन्होंने कहा कि मैं ये देखने आई हूँ कि मेरा पति जो इतना महावीर महाबली शूरवीर था वो हार गया। तो वो कौन सा व्यक्ति है, उसमें ऐसी क्या खूबी है जिसके कारण वो हार गया? तो उन्होंने कहा कि माता समझ लिया? कहती है हाँ बिल्कुल, कि कहा मेरा पति और कहा तुम। एक नारी को देखते ही नतमस्तक हो गई, उसे माता कह करके प्रणाम किया, और कहा मेरा पति जो पराई स्त्री को गिरा करके ले आया। तो ये सोच है राम और रावण। रावण के पास सब कुछ होते हुए भी अशांत, और राम की जो स्थिति है वो वन में होते हुए भी आनंदित है। तो इसलिए खुशी के लिए साधनों की जरूरत नहीं है, खुशी के लिए हमें अपने चिंतन को बदलने की जरूरत है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों का उदाहरण हम देखते हैं। भगवान के पास वो श्री कृष्ण जी के पास गए, और जब उन्होंने कहा कि एक तरफ मेरी पूरी अक्षौहिणी सेना और दूसरी तरफ मैं अकेला और निहत था, ये भी दो सोच दिखाई। एक है भौतिकवादी, दुर्योधन ने कहा मुझे सेना ही चाहिए, और अर्जुन ने कहा मुझे केवल आप चाहिए। तो विजय किसकी हुई? किसकी हुई? ये एक आध्यात्मिक सोच है। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो राजयोग सिखाया जाता है उससे मनुष्य की सोच बदलती है, और सोच बदलने से उसके जीवन में खुशी आएगी, प्रसन्नता आएगी। जितना हम अच्छा सोचते हैं, उस ईश्वर पिता से मन को जोड़ते हैं, उसकी शक्तियों को आत्मसात करते हैं, उतना जीवन आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है। सबकी दुआएं लेनी है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इस दुनिया के अंदर जो चीज आप सोचेंगे वो आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाएगी।
इस दुनिया के अंदर चारों तरफ ब्रह्मांड में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी तरफ पॉजिटिव पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी प्रवाहित होने लगेगी, और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव किचड़ा ही जीवन में भरता जाएगा। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर ये खुशी की चाबी है कि हम उस ईश्वर पिता से जो सर्वशक्तिवान है, जो शांति और प्रेम के सागर हैं, उनसे मन को जोड़कर अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भरे, अपने जीवन के अंदर खुशी भरे, आनंद भरे, शांति भरे। यही शिवरात्रि को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। आप सब भाई बहनों को फिर से इस 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद।